हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिकअप आइल रीडिंग। एंड यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट इज दिस सी सी टाइप कार्ड। आई होप ये फोकस कर रहा है। ये एक सी टाइप कार्ड है। एंड द सेकेंड कार्ड इज दिस। दीज आर टू पाइल्स एंड इनके पीछे भी एक मैसेज होगा जो मैं रिवील करूंगी ज़रूर आपके रीडिंग के दौरान। इन दोनों में से आप कोई भी जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पाइल को आप चूज करिए एंड अपनी रीडिंग पे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी रीडिंग आपने चूज करी है वो आपसे रेजनेट नहीं कर रही, इट्स टोटली फाइन। आप दूसरी रीडिंग पिक कर लीजिए या फिर आप दूसरी वीडियो पे ही क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। दिस इज अ कलेक्टिव, लाइक पूरी कलेक्टिव एनर्जी होगी सब लोगों की, तो कुछ से रिलेट करेगी कुछ से नहीं करेगी, बट आई होप ये आपके साथ रिलेट करे। अदरवाइज यू कैन जस्ट click to another video, okay? And one message before this, a very important message जो कि है, मैं आप लोगों के लिए फ्रॉम 10th नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स फ्री पर्सनल रीडिंग्स दूंगी फॉर 30 मिनट्स। ये दीज आर गोइंग टू बी फ्री रीडिंग्स। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारा आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे दूंगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करिए। इट इज़ अ फ्री रीडिंग। ना अप्लाई करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे एंड ना ही आपको रीडिंग कराने के जो मेरी यूजुअल फीस है वो देनी पड़ेगी। दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, सिंस अब न्यू ईयर आ रहा है। सो आई थॉट मैं आप सब लोगों के लिए एक नई चीज़ ट्राई करना चाहूँगी एंड आप सब लोगों से और कनेक्ट करना चाहूँगी। तो अभी के लिए हम वीडियो पे फोकस करते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है सिंस लाइक 10th ऑफ नवंबर, आपकी रीडिंग फॉर 30 मिनट्स पर पर्सन बिल्कुल फ्री होगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। फिल द फॉर्म एंड वील कॉन्टैक्ट यू, ओके? फॉर नाउ लेट्स चूज अ पाइल एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, वेलकम पाइल वन। दिस वॉज आर पाइल वन। जिन भी लोगों ने इस कार्ड को, इस इमेज को पिक करा है, मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए इसके पीछे जो मैसेज है मैं वो पढ़ना चाहूँगी कि आप लोगों के पास क्या मैसेज आया है। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे डील करना, बेसिकली ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि उनसे डील करो, उनसे भागो मत। प्रॉब्लम्स तो देखो, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है। दिस कार्ड वांट टू से दैट कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी बट यू हैव टू डील विद देम। उनसे भागोगे तो और लाइक बेकार होगा। सो लेट मी फोकस ऑन योर एनर्जी राइट नाउ। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना प्यार करते हैं? आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना प्यार करते हैं? ओके, 7 of Cups. Nice, that's a beautiful card. ओ ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से उतावले भी है। मेरे कार्ड्स थोड़े से उड़ रहे हैं इस समय। द जजमेंट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ एक्चुअली, वरना आप लोगों को कार्ड नहीं दिखेंगे, राइट? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, स्क्रीन में भी तो फिट होना चाहिए फिलहाल। ओके ओके ओके। ओ माय गॉड, द लवर्स। आई डोंट थिंक सो कि लाइक इसको ढकने की या कुछ करने की ज़रूरत है, बट व्हाई नॉट। अगर ओके, तो नेक्स्ट इज द टावर। रुको,
द टावर कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अच्छा थोड़ा सोचो यार, वाई डू यू थिंक कि या तो ये आपको धोखा दे के चले जाएंगे, या फिर वाई आर यू सो हार्ट ब्रोकन। 7 ऑफ चैरियट। नाइस। एंड द लास्ट वन इज 5 ऑफ कप्स। देखो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज आर मेन एनर्जी। इसको थोड़ा इधर करूँ, आप लोगों को भी तो दिखे। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये जो पर्सन है इन्हें या तो धोखा मिला है, या फिर ये किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे एंड उस इंसान ने इनके साथ खेला है या पीछे से वार करा है। डबल डेटिंग, वो क्या कहते हैं आप लोग उसको, लाइक वो डबल डेटिंग ही कहते हैं ना उससे, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, बट एनीवेज मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। मतलब ही इज़ नॉट ए इमोशनल फूल, ही इज़ ये जिसके प्यार में पड़ते हैं उसके लिए पागल हो जाते हैं। ओके, तो जिसने भी इनको धोखा दिया है, पहली बात तो अच्छा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दिस इज़ लाइक सो सैड। एंड ये उस इंसान से लाइक वो एक कार्मिक साइकिल थी, वो एंड हो गई है। तो अब ये आपसे मिले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप ना ऑलरेडी थोड़े से although you are very soft hearted and very kind, but you are very protective for yourself। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप इनको शुरू में मना करेंगे। you are going to be like you are this confident। मतलब जब आप इनसे मिलेंगे, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होंगे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे। एवरीथिंग ही इज़ नॉट। ओके, लाइक ये कार्ड हमें यहाँ पे दिखा रहा है दैट ही इज़ डेफिनेटली ही इज़ फाइनेंशियली डूइंग वेल मोर देन यू। ओके, आप दोनों में थोड़ा सा स्टेटस का डिफरेंस आ सकता है, बट ही लव्स दैट अबाउट यू कि आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। आपके पास जो भी है आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। यू आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर योर सेल्फ एंड यू आर अ वेरी अफेक्शनेट लवर। अब बहुत ज़्यादा कमिटेड रहते हैं आप, जल्दी से अपने आप को किसी से भी पास नहीं आने देते। यू चेक दोज पीपल। हो सकता है, देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैंने तो मतलब मेरा जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं है। तो मैं जो भी बता दूँ, यहाँ पे जितने भी 23 से छोटे लोग हैं, मतलब जितने भी लेडीज़ हैं और इवन मैन, मैं आप लोगों को बता दूँ दैट दिस वट एवर पर्सन यू आर विथ they are not for you right now। okay, this is a message which is coming। ये जो पर्सन आपको मिलेंगे 24 या 25 के बाद ही मिलेंगे। you are going to marry a bit late। okay, and मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्यूटिफुल एंड कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनकी इनसिक्योरिटीज़ को भी थोड़ा सा संभालेंगे। लाइक यू आर गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इनको सिखाएंगे हाउ टू लव अगेन और हाउ टू लव द करेक्ट पर्सन अगेन। ठीक है, लाइक दूसरों के अंदर जो भी लाइक रेड फ्लैग्स होते हैं ना उनको देखना, या दूसरों को कैसे भापना है वो उस चीज़ को देखना। दैट दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट, लाइक ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ वेल ऑफ, ही इज़ इन अ गुड पोजिशन इन हिज लाइफ, बट ही ट्रस्ट्स टू क्विकली। तो ये और आप ना थोड़े से प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, तो जैसे ही आपको आपकी प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं ना, तो
इनको लगता है यार दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हर और हिम. नहीं, डेफिनेटली हर. इट इज समथिंग रियली डिफरेंट. एंड इवन दो इनको इनको ना ये दिखता है कि यार ऐसे ये लड़की कैसे हो सकती है कि किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती है कुछ. तो सॉरी यार, ये कैमरा जो है मेरे सामने है तो गलती से हाथ लग जाता तो वो हिल जाता. ओके. एंड एनीवेज, तो मुझे यहाँ दिख रहा है दैट आप इनको बहुत सिखाएंगे कि दूसरों को प्यार करना अच्छी बात है, बट अपने आप को भी तो देखना पड़ता है. ऑलराइट, अपने आप को ये देखना पड़ता है. एंड लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी, ही और शी इज इमोशनली लाइक कि बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर फील करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद. ओके. ही कैन बी यंगर देन यू, मुझे यहाँ पे लग रहा है लाइक ऐसा 2 या 3 साल छोटे होंगे आपसे, बट ही इज़ गोइंग टू लुक मेच्योर. ओके. वो ऐसा बच्चा टाइप जैसे आजकल के लगते हैं ना लड़के, वैसा बच्चा टाइप्स नहीं लगेंगे. ही इज़ गोइंग टू बी यंगर देन यू बट ही वोंट लुक यंगर. ओके. लाइक होते हैं ना कि बड़े कभी कभार बड़े नहीं दिखते, आपके साथ वो वाला हाल है कि जो बड़ा इंसान है वो बड़ा नहीं दिखता, आपके साथ वो वाला हाल है. यू आर गोइंग टू लुक मोर मेच्योर. मैं बुढ़ा होने की बात नहीं कर रही, मतलब मैं जैसे फेस आप किसी से मिलते हो तो आपको लगता है ना ओ माय गॉड दिस पर्सन मस्ट बी द एल्डर वन, आप लोगों के साथ वो होने वाला है, बट वो होता छोटा है इंसान. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू बी वेरी लविंग एंड केयरिंग अबाउट यू. एंड मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है दैट कोई ना कोई तो पूछ रहा है हाउ इज़ योर लाइक इंटीमेट लाइफ गोइंग टू बी. तो वो तो बहुत अच्छी होने वाली है. मतलब you guys are going to be totally in love, totally. Okay. And you are going to be very satisfied. You and him both are going to be very satisfied. आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से आपका जो प्राइवेट लाइफ है, मतलब आप समझ जो प्राइवेट लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी. ऑलराइट. तो यहाँ पे ऐसा मतलब इन्हें आपको देख के ये यू आर वेरी अट्रैक्टिव टू हिम. ठीक है. ये जिसके साथ भी पहले रहे हैं, इट्स रियली लाइक ऐसा होता है ना यार कि कोई इंसान है जो आपके बिना रह नहीं सकता है ना. मुझे यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है कि आपके बिना ये इंसान कैसे रहेंगे. राइट. तो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग. आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, घर वालों से भी लड़ जाएंगे. एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी डिवोटेड. बस आपको एक काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मेक हिम जेलस ऑन पर्पस. लाइक जेलसी से इनकी इनसिक्योरिटी बाहर आती है गाइज, एंड दैट्स रियली बैड. हमें किसी को भी इंटेंशनली जेलस नहीं करना चाहिए. मतलब मुझे पता है ये आजकल का एक ऐसा ट्रेंड है, मतलब बहुत सारी वीडियोस भी डलती हैं एंड बहुत सारे लोग भी करते हैं कि उसकी जेलस साइड देखनी है. मत देखो. एवरीवन्स जेलस साइड इज़ नॉट समथिंग जो एक मजाक हो या तो किसी जैसे वीडियो के लिए बन रहा हो या कुछ भी हो. जस्ट डोंट मेक हिम जेलस. ही इज़ वेरी इनसिक्योर. उनका पास्ट उनको याद आ जाएगा. ही इज़ वेरी इमोशनल. वो हर्ट हो जाएंगे कि ये सब चीज़ें आपके लिए मजाक हैं. तो ठीक है यार, ऐसा मत करो कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो. राइट. मतलब मजाक, मतलब यहाँ पे मुझे प्रैंक भी लग रहा है कि आपको कोई सजेस्ट करेगा प्रैंक करने के लिए या कुछ करने के लिए. रिमेंबर, प्रैंक तब तक होता है जब तक दोनों पार्टीज़ को मज़ा आए. मतलब जिसके साथ प्रैंक हो रहा है उसको भी मज़ा आए कि अरे यार दिस वॉज सच अ गुड प्रैंक, एंड आपको ही मज़ा आए अरे यार वो उस बंदे का रिएक्शन कितना अच्छा था. ठीक है. लाइक ही विल बी टोटली डिवास्टेटेड कि इमोशनल इंटीमेसी आपके लिए प्रैंक है सिर्फ, एंड ही विल बी वेरी हर्ट. सो ऐसा मत करना प्लीज़. ठीक है. मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है. एंड आई हैव दिस हैंडमेड मैसेजेस डेक, मतलब मैंने ऐसे बनाई थी. तो आई एम गोइंग टू पुल आउट
one or two message for you. These are like very collective messages from the universe. मैंने बहुत ध्यान लगा के लाइक ऐसा बनाया था, तो मुझे तो याद भी नहीं, अब मैंने इतना पहले बनाया था कि मुझे याद भी नहीं है कि इनमें क्या है सारों में. तो आई एम गोइंग टू टेक 2 cards. These are 2 cards. मतलब ओके, मैं इसकी मैसेजेस देख लेती हूँ. ओके, एक सेकेंड, गलती से एक ब्लैंक आ गया, लाइक एक पूरा ब्लैंक है, तो मैं उसकी जगह सेम कलर का कार्ड मैंने उसकी जगह रिप्लेस करा है. ओके, देखो, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर दैन नॉलेज. देयर आर मेनी पीपल हु नो यू बट देयर आर वेरी फ्यू हु अंडरस्टैंड यू. लाइक दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अंडरस्टैंड हिम, अंडरस्टैंड हर, डोंट हर्ट देयर फीलिंग्स. किसी भी छोटी वीडियो के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या किसी के कहने पे ही ऐसा मत करना. ओके, एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड. यू कैन नॉट डिनाई द स्टोरी रिटन इन स्टार. It is our story and God gave us a chance to rewrite our stars. So let's be in love to our fullest. Look, it is so sweet, right? It is so sweet. ये messages बहुत sweet आए हैं आपके लिए. Like मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा loving and caring है. Okay, so this is all I am seeing for now. ठीक है, ये क्या है? अक्टूबर. That's weird. मैंने ये चिट्स तो मैंने पुल भी नहीं की, तब भी आ गया. ऑल राइट, अक्टूबर, मे बी आप अक्टूबर में मिलो या अक्टूबर में किसी एक का बर्थडे हो. ओके, सो थैंक यू गाइज. दिस इज़ फॉर पाइल 1. अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि फॉर नाउ वी आर डूइंग द रीडिंग्स फॉर फ्री. सो गो अहेड एंड चेक देम आउट. ओके, बाय. ओके, वेलकम पाइल 2. जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि दिस इमेज इज़ व्हाट यू हैव चोजन, तो ये आपकी पाइल है, ये आपकी रीडिंग है. एंड लेट मी गेट द ओके. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग. ओके, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. दिस इज़ अ कलेक्टिव मैसेज यू आर गेटिंग. ओके, तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, सो जस्ट डोंट वरी एंड कीप गोइंग. ऑलराइट, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. बीच में मत रुकना. ओके, वो कह रहे हैं. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में क्या पसंद आएगा. सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups. Oh wow, 4 of wands. This is so beautiful. हो सकता है इसी इंसान से आपकी शादी भी हो. Okay, that is so beautiful. 2 of cups. That's a very emotional soulmate card. ये देखो, बीच में ना ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो फालतू मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है. 3 of Pentacles. सॉरी, 3 of Pentacles. ओके, 4 of Swords. Wheel of Fortune and the High Priestess. And हमारा जो bottom of the deck आया है, that is the Temperance. ठीक है. So first of all, you are very gorgeous in his eyes. Okay, and you have this mysterious kind of एनर्जी. ओके, मैं मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं बता देती हूँ आप लोगों को. यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको लाइक लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे ठोकरें मारती है कि
अब ये हो गया, अब वो मुसीबत आ गई, अब यार ये हो गया, लाइक वो मैसेज है ना, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल्प कीप गोइंग। तो इट्स अ क्वाइट अ बिट लिटरली फॉर यू, ठीक है। आपका मुसीबतें आती रहती है बट यू नेवर गिव अप, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग अबाउट यू, दैट यू नेवर गिव अप, and it is so attractive to this person that he can go through that hell with you. He want to go through that experience with you. He wants to know कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन चीज़ों से गुजरने के बावजूद यू आर काइंड एंड पैशनेट टूवर्ड्स द पीपल यू लव। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो। अगर वो है ना, जैसे लाइक इट इज़ सच अ पार्वती माता वाइब, कि जैसे वो बहुत शांत होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा प्यार करती हैं, फैमिली पर्सन है पूरी, बट जहाँ पे उन्हें काली माता का रूप लेना होता है ना, वो वहाँ पे अपनी पूरी फाइट लड़ती हैं। बट दैट डजेंट मीन कि वो ये भूल जाती है कि वो असलियत में कौन है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू लव दैट अबाउट यू, ओके। लाइक यहाँ पे ऐसा उनको यही चीज़ टेम्प्ट करेगी आपके बारे में, दैट हाउ डाइवर्स योर नेचर, योर पर्सनैलिटी इज़ एंड हाउ यूनिक इट इज़। क्योंकि बहुत सारे लोग यार ऐसे व्हेन दे गो थ्रू थिंग्स, यू देन यू नो वो चेंज हो जाते हैं, बट यू डोंट चेंज, ठीक है। एंड दैट इज़ समथिंग दे आर गोइंग टू लिटरली लव अबाउट यू। मतलब वो इतना ज़्यादा, वो आप लोगों की शादी हो जाए, आप लोग घूमने जाओ, मतलब दे हैव सो मेनी प्लान्स फॉर यू, ओके। यू आर लिटरली अ मिस्ट्री टू हिम, एंड मैं सच कहूँ ही इज़ द सीरियस टाइप ऑफ गाय। मतलब इनकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें रह चुकी हैं कि लाइक पता नहीं, आई डोंट नो, लुक सबके साथ रिलेट नहीं होगा तो मेरे को ऐसा बोलना मत कि ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में ऐसा फैमिली कोई प्रॉब्लम तो है। देयर माइट बी अ डिवोर्स दे हैव सीन और यू हैव सीन। यहाँ पे मुझे फादर फिगर का प्रॉब्लम लग रहा है थोड़ा सा उनका। सो ही इज़ वेरी सीरियस टाइप एंड वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, एंड वो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया ऑनेस्टली। दे चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द according to the environment, according to the needs, okay, but you didn't, and that is something he is going to love about you, कि आप चेंज नहीं हुए। लाइक यू आर that kind passionate loving person that you were before, एंड आपने उन चीज़ों को फेस करा है जो भी लाइफ ने आपकी तरफ दी हैं, ओके। दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। जिन भी लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि इसमें क्या खास बात है, ट्रस्ट में इसमें बहुत खास बात है, एंड स्पेशली फॉर अ ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन लाइक हिम, जिन्होंने लाइक ऐसा डिवोर्स का या ऐसा कोई बड़ा ट्रॉमा अपनी लाइफ में एज अ ईदर अ चाइल्ड और ईदर इवन अ टीनेजर जो झेला है। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि उनको शादी से भी डर लग रहा है। लाइक ही इज़ सो हेजिटेटिंग, ही इज़ सो लाइक नहीं, अगर वो वैसी नहीं हुई तो क्या होगा। लाइक देयर आर थिंग्स, दिस पर्सन इज़ अ वर्कोहॉलिक, बट आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना आता है। यू आर अ सोशली एक्टिव पर्सन, and let me tell you, this person is from a well off background। मतलब आपको जो आपकी ड्रीम लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं, बट आपको जो आपकी ड्रीम लाइफ चाहिए, आपको जो मज़े करना है, आपको जो ट्रैवल करना है, इट इज़ देयर, सॉरी इट इज़ देयर, ओके। ये आपको जगहों पे पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे, ऐसा पूरा कराएंगे, and still this person is going to love you with all their heart, all right। and मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि what is special about you, it is how devoted you are still। इतना सब होने के बाद, इतना सब फेस करने के बाद, you are still so devoted and so loving and caring towards others। ये पैशनेट साइड, ये फेमिनिन साइड आपकी इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये साइड आपकी बहुत ज़्यादा इस इंसान को
इसे भाएगी, क्योंकि दे मतलब इनके जैसे मदर होंगी अगर, या इनकी कोई सिस्टर, इनके लाइफ में ऐसे कोई फीमेल्स हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, मे बी 2 सिस्टर्स हों, तो ही हैव अ बेस्ट फ्रेंड हु इज़ लाइक अ सिस्टर. ओके, जो बेस्ट फ्रेंड है वो छोटी है इनसे, एंड ही लव्स हर अ लॉट बिकॉज शी इज़ मोर लाइक अ सिस्टर टू हिम. एंड वो लड़की भी मतलब ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं है जैसे आजकल की बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना, कि छीन लेगी या कुछ कर लेगी. ऑल्दो दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिलेट विद ईच वन ऑफ यू. तो अगर ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर के पास अगर नहीं भी है तो आप अपने पार्टनर के पास चले जाओ, किसी बेस्ट फ्रेंड निकालो. तो ऐसा कुछ नहीं है. जिनके पास है, शी इज़ लाइक अ सिस्टर. एंड इनकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं वो इनको बहुत मजाक भी उड़ाती है कि अरे मिस्टर वर्कोहलिक आ गए, या अरे यार ये आ गया, ये काम की बातें करेगा सारा. तो यस, ही इज़ गोइंग टू बी टीज्ड अ लॉट लाइक दैट. सो जब आपकी इनफैक्ट जब आपकी या तो शादी होएगी या वो होगा, तो इनके घर वाले इनको बहुत टीज करने वाले हैं इन बातों पे, क्योंकि आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं ये. मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ वर्कोहलिक, बट उस समय ही इज़ गोइंग टू बी लेस वर्कोहलिक. मतलब यू नो हनीमून फेस चलता है जब, तो ही इज़ गोइंग टू बी लेस वर्कोहलिक. एंड इस चीज़ पे बहुत टीज होने वाले हैं कि लाइक यू नो, अब मुझे ये तो नहीं पता वो कैसे टीज करें, बट ही इज़ गोइंग टू बी टीज्ड अलॉट कि अच्छा जी अब आपका काम खत्म हो गया, अरे साहब ज़्यादा कमरे से भी बाहर आते हैं, अरे आपका रिलेशनशिप आपके लैपटॉप के साथ टूट गया क्या, ऐसी बातें बोलेंगे, राइट. तो जब आप आ जाएंगे, और मुझे आप भी ऐसे थोड़ा सा उस समय शुरू शुरू में शाय डिमोनर के लग रहे हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू लाफ इट ऑफ, कि हंस के छोड़ दिया, या बस यू नो अपने काम में लगे रहे, ज़्यादा भाव ना देना, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी शाई, नो डाउट. तो यस, you are going to have that kind of partner who is devoted, who cherishes you, जिनको ये पता है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर एज अ पर्सन. एंड आपकी इंडिविजुअलिटी से ये बहुत प्यार करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग से बहुत प्यार करेंगे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ अ कार्ड वेयर दे आर रियली यू नो एज अ डिसिप्लिनरी डिसीजंस एंड करेक्ट डिसीजंस लेने वाली लड़कियां. लाइक इनको ये स्टीरियोटाइप में लगता है कि, मतलब इनको ये लगता है कि आधी से ज़्यादा, लगता नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आधी से ज़्यादा लड़कियां जिनसे मिले हैं दे आर वेरी इनडिसाइसिव. सो आपका जो डिसीजन मेकिंग आपकी जो होगी वो इन्हें बहुत पसंद आने वाली है, लाइक ऑफ द रूफ. ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपसे एडवाइस भी लेंगे. सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू गेट. ओके, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करता है, मैंने शुरू में भी वीडियो में बताया है दैट वी आर डूइंग पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम 10th November 2025 to 1st January 2026. दिस इज़ अ न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, एंड फ्री रीडिंग होगी 30 मिनट स्ट्रेट. एंड मेरी जो यूजुअल फ़ीस होती है वो मैं नहीं लूँगी आपसे, ना फॉर्म भरने की फ़ीस है. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन गो अहेड, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, द लिंक इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जाइए, अप्लाई करिए, वी विल रीच आउट टू यू. ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ व्हाट इट इज़. यही है आपकी रीडिंग. दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन यू आर गोइंग टू गेट. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक मैटर पे हम वीडियो बनाएं तो गो अहेड, वो हमें कमेंट करके बताइए आप कौन सा टॉपिक अगला चाहेंगे. ऑलराइट, सो बाय. ओके, सो मैं आप लोगों के लिए थोड़े से मैसेजेस निकालने जा रही हूँ जो कि मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं. ओके, मैंने सीरियसली बहुत टाइम पहले बनाए थे, सो मुझे याद भी नहीं है. इट इज़ सो मच फॉर मी टू हैंडल. आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस, बट I am promising you I will be back soon. A broken heart. And sometimes I have to keep my feelings to myself because I could find no language to describe them. Okay.
She lays in the dark and knew everything. You already know my madness, obsession, and dark side of my love, and still loved me. Just let them say whatever they want. Okay, these are the messages. I am sorry pile 2, मैं आपके ये वाले messages pull out करना बीच में मेरा रह गया था, मैं करने जा रही थी बट देन कुछ मेरे दिमाग में आ गया. बट एनीवेज दिस इज़ गोइंग टू बी योर फुल रीडिंग. मतलब आई एम सॉरी, मैंने बीच में वो पूरा मैंने बीच का बोल दिया है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर मैसेजेस एंड बाय. फॉलो फॉर मोर.